अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मेल को फिर से देखते हैं, जो जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से अपने कैंप तक पहुंच जाता है, और यहाँ पहुंचते ही वो बेचारा बेहोश भी हो जाता है। फिर अगली सीन में हम मार्क को देखते हैं, जो इनीस, जैस्पर और अपने बाकी कलाकार साथियों के साथ ग्रीशा महल में आता है, और यहाँ में केज भी दिखता है, जो एक सिपाही के बेस में वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। वहीं होश में आने पर मेल अपने कमांडर को बताता है कि उसने वो जादुई बारहसिंगा ढूंढ लिया है, इसलिए उसका कमांडर अब उसे उसके एक साथी सैनिक के साथ ग्रीशा महल जाकर ये जानकारी जनरल क्रीगॉन को देने को कहता है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, और अब हम एलिना को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठी होती है, और तभी वहाँ जेनिया आ जाती है और आज के खास उत्सव के लिए एलिना को तैयार करने लगती है। और तैयार होते समय एलिना जेनिया को उसे किरीगोन की पसंद के कपड़े पहनने को कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिना जनरल किरीगोन की तरफ आकर्षित होने लगी है। और तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो एक फैब्रिकेटर होता है। फैब्रिकेटर दरअसल उन ग्रीशा को कहते हैं जो जादुई हथियार और कवच बना सकता है। अब यहाँ पर जेनिया के डेविड से बात करने के तरीके से एलिना समझ जाती कि जेनिया डेविड को पसंद करती है, और डेविड के वहाँ से चले जाने के बाद वो जेनिया को डेविड का नाम लेकर छेड़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद एलिना जेनिया से आज शहर में लगने वाले मेले में चलने को कहती है, लेकिन जेनिया इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि सन समनर होने के नाते एलिना की जान को खतरा हो सकता है। पर एलिना जेनिया से कहती कि सन समनर को अभी तक लोगों ने नहीं देखा, इसलिए आम लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए वो जेनिया से उसे मेले में ले जाने की विनती करने लगती है, जिसके बाद आखिरकार जेनिया को उसे मेले में ले जाना ही पड़ता है। अब मेले में घूमते समय दोनों की बातों से जेस्पर को पता चल जाता है कि एलिना ही सन समनर है, इसलिए वो ये बात जाकर केज और बाकी साथियों को बता देता है कि सन समनर एक शू जैसी दिखने वाली लड़की है। जिसके बाद ये सब मिलकर एलिना का अपहरण करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें कंडक्टर को एलिना का अपहरण करने, केज और इनिश को सिपाहियों का ध्यान भटकाने, और जेस्पर को वहाँ से भागने के लिए कुछ घोड़ों का इंतजाम करने का काम मिलता है। जिसके बाद हम एलिना को देखते हैं, जो अब वापस ग्रीशा महल में आ चुकी होती है। एलिना अब जनरल किरगॉव के कमरे में जाती है, और कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम जेस्पर को देखते हैं, जो अस्तबल से कुछ घोड़े लेने आया होता है, लेकिन तभी वहाँ काम करने वाला एक नौकर वहाँ पर आ जाता है। और अब यहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और फिर दोनों भी एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैस्पर एक गे है। अब यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ मेलिना और जनरल किरोव को साथ देखते हैं, जो अब पार्टी में सभी के सामने आते हैं, जहाँ बाद में एलिना वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपना रोशनी वाला जादू दिखाती है, जिसकी खूबसूरती देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान और वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कंडक्टर को देखते हैं, जो गुप्त दरवाजे से एलिना के कमरे में पहुंच जाता है, जिसके बाद वहाँ पर बैठे एलिना के गर्दन पर चाकू से हमला कर देता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि कंडक्टर जनरल जेलाटिन का आदमी है, जो यहाँ पर सन समनर को मारने आया था, जिससे साया कभी खत्म ना हो सके, और इसका फायदा उठाकर वो पश्चिमी रावका को एक अलग देश बना ले। पर हमले की आवाज सुनकर वहाँ पर जेनिया और बाकी सैनिक आ जाते हैं, जो कंडक्टर को पकड़ लेते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जिसकी गर्दन पर कंडक्टर ने वार किया था, वो असल में मैरी नाम की एक ग्रीशा थी, जिसे जेनिया ने अपने जादू से एलिना का रूप दिया था, जिससे कि एलिना सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी तरफ मेल भी अपने सैनिक साथियों के साथ जनरल किरीगॉन को जादुई बारहसिंगा के बारे में बताने के लिए आता है, जिसके बाद उसे महल में ले जाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद जनरल किरीगॉन उससे मिलने आते हैं, और बाकी सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने को कहते हैं। जिसके बाद अकेले में वो मेल से उस बारहसिंगा का पता पूछता है,
लेकिन उसका पता बताने से पहले मेल कहता है कि वो एलिना को जानता है और उससे मिले बिना वो बारासिंगा का पता किरीगोन को नहीं बताएगा। जो सुनकर किरीगोन पहले तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए मेल को वहीं पर रुककर उसका और एलिना का इंतजार करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जनरल किरीगोन के वहाँ से जाने के बाद एक महिला सिपाही वहाँ आती है और वो मेल को वहाँ से बेगरा की गुफा में ले जाती है, जहाँ जाकर वो मेल को जान से मारने की कोशिश करती है। और अब मेल देखता है कि उसने पहले ही उसके साथी सैनिक को मार दिया है, लेकिन मेल बड़ी मुश्किल से उस महिला सिपाही को मारकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम जनरल किरीगोन को देखते हैं और वो पार्टी में एलिना से मिलने जाता है और वहाँ से वो अपने साथ एलिना को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से फिर से किस शेयर करते हैं। पर तभी वहाँ पर फेडियोर आ जाता है जो बताता है कि मैरी और जेनिया पर हमला हुआ है। जो सुनकर किरीगोन को वहाँ से जाना पड़ता है। पर अब किरीगोन के जाने के बाद बेगरा वहाँ आ जाती है और एलिना को अपने साथ एक गुप्त सुरंग में ले जाती है, जहाँ पर वो एलिना को बताती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसे जनरल किरीगोन से खतरा है। आगे वो सबसे बड़ा खुलासा करती है कि जनरल किरीगोन ही वो पाषंडी है जिसने आज से कई सौ साल पहले साय को बनाया था, क्योंकि जनरल किरीगोन अमर है और इसीलिए वो इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग नामों से रह रहा था। पर यहाँ पर एलिना को बेगरा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए बेगरा उसे अपने जादू से उस गुफा में अंधेरा करके दिखाती है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि बेगरा भी किरीगोन की तरह एक शैडो समनर है। आगे वो ये भी रिवील करती है कि वो जनरल किरीगोन की माँ है, जिसके बाद अब बेगरा उसे गुफा में अंदर की तरफ जाकर छिपने को कहती है, जब तक कि वो उसके लिए मदद ना ले आए। लेकिन एलिना को अब किसी पर भी भरोसा नहीं होता और इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलकर वहाँ खड़ी एक बग्गी में बैठ जाती है, जो दरअसल जेस्पर ने वहाँ पर भागने के लिए खड़ी रखी थी। साथ ही जेस्पर भी उसे छुपते हुए देख लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर केज और इनिश भी आ जाते हैं, जो जेस्पर को कहते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि कंडक्टर पकड़ा जा चुका है और उन्हें नहीं पता कि एलिना कहाँ पर है। जो सुनकर पहले तो जेस्पर उन्हें बग्गी में बिठाता है और हंसते हुए मजाक में कहता है कि एक बार मुझसे एलिना के बारे में पूछ कर तो देखो, और ये कहकर वो बग्गी को वहाँ से ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।